एचईसी की खराब हालत का कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। एचईसी की बदतर हालत से परेशान स्टाफ पिछले 37 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के क्रम में कर्मियों ने 37वें दिन बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव किया। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 22 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। स्टाफ का कहना है कि उनके बारे में ये झूठ फैलाया जा रहा है, वे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें काम करने ही नहीं दिया जा रहा है। भारी उद्योग मंत्रालय से लगातार एचईसी के स्टाफ को निराशा ही मिल रही है, इसलिए स्टाफ ने तंग आकर भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव किया है ताकि उनकी बात सीधे केंद्र सरकार तक पहुंच जाए। आज देखिए कि 22 महीना से एचईसी में चाहे अस्थायी कर्मी है, चाहे सप्लाई कर्मी है, चाहे अधिकारी है, उनको सैलरी नहीं मिल रहा है और प्रबंधन के द्वारा इस चीज को बताया जा रहा है कि एचईसी में हड़ताल है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि एचईसी में हड़ताल नहीं है। कर्मचारी अंदर काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर काम करने के लिए संसाधन नहीं है, उनको रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिसके चलते वो बाहर में हैं, वो खोज रहे हैं कि हमको काम दो और सैलरी दो, लेकिन ये दोनों में सक्षम नहीं है। भारत सरकार 20 महीना से भारी उद्योग मंत्रालय के पास में लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो सिर्फ आश्वासन दे रही है कि आपका समस्या का समाधान जल्द कर दिया जाएगा। लेकिन 20 महीना से एचईसी के तमाम कर्मचारी भूखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं और भूखे पेट हैं। अब यहाँ के तमाम कर्मचारी जीने मरने के लिए तैयार हैं। आगे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाएगी और जो अभी चुनाव आएगा उसमें हम लोग जो हमको सरकार छलने का कोशिश किया है उसको बताएंगे और किसी भी भाजपा कार्यकर्ता को हम एचईसी में घुसने नहीं देंगे। मनोज पाठक, एचईसी बचाओ जनसंघर्ष समिति। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने दावा किया कि एचईसी किसी भी सूरत में बंद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि एचईसी की दुर्दशा यूपीए शासनकाल के दौरान हुई थी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्दी स्टाफ का वेतन रिलीज कर दिया जाएगा। देखिए, एचईसी को किसी भी हालत में केंद्र सरकार बंद नहीं होने देगी। एचईसी के प्रति हमारी केंद्र सरकार का बहुत ही सकारात्मक रवैया है। हमारे जो केंद्रीय हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं महेंद्र नाथ पांडे जी, उनका भी बयान आया कि एचईसी को बचाने के लिए जो संभव प्रयास किया जाएगा वो किया जाएगा। और ये जो एचईसी की दुर्दशा हुई है वो 2004 से 14 के बीच में यूपीए के शासनकाल में, जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी और रांची के सांसद सुबोध खान साहब 10 वर्षों तक कैबिनेट के मंत्री थे, तो उन्होंने क्यों नहीं आवाज बुलंद की थी जब एचईसी के वर्क ऑर्डर्स को छीनकर मोटे कमीशन के लिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज को दिया जा रहा था। तो हमारा मानना ये जो दुर्दशा है ये पूरे तरीके से यूपीए सरकार की देन है। और हमारे सांसदों ने भी मुलाकात की हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर से और जो सैलरी का भी गतिरोध है वो शीघ्र सुलझा लिया जाएगा। एचईसी किसी हालत में बंद नहीं होगी, ये हम एचईसी के कर्मियों को, अधिकारियों को आश्वस्त करना चाहते हैं। लेकिन ये जो दुर्दशा है ना, इसका फाउंडेशन तो यूपीए सरकार का रखा हुआ है। केंद्र सरकार को एचईसी के स्टाफ के 22 महीने के बकाये का भुगतान करना चाहिए, साथ ही एचईसी को फिर से चालू करना चाहिए। एचईसी भारत का गौरव है और उसे हर सूरत में चालू रखना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं भागेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।